बुद्ध और चोर की कहानी। शांत सौम्य संगीत। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कथा, मन की शक्ति, बुद्ध और चोर की कहानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे विचार किस प्रकार एक साधारण घटना को भी जीवन बदलने वाले अनुभव में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा में खो जाएं। 1. प्रास्ताविका। बहुत समय पहले मगध राज्य में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। सोमवार की सुबह थी। धरती पर हल्की धूप फैली हुई थी। दूर दूर तक प्रजापति विहार और एक छोटा सा बाजार दिखाई दे रहा था। बुद्ध गांव, कस्बों और जंगलों में भिक्षाटन करते हुए प्रेम पूर्वक जाते थे, जहां भी उन्हें बुलाया जाता। एक दिन एक नगर के पास बुद्ध ने एक शांत रास्ते पर विश्राम किया। आसपास के हरे भरे पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट मन को शांति दे रही थी। ऐसे शांत वातावरण में एक छोटे से तालाब के किनारे बुद्ध ध्यान में लीन हो गए। यह उनके मन की गहराइयों में उतरने का समय था। 2. चोर की जुस्तजू। उसी स्थान के पास एक अंधेरी गली में एक युवक दबे पांव चल रहा था। उसका नाम अनुदिन था। बचपन से गरीबी झेलने के कारण उसने चोरी को ही अपना व्यवसाय बना लिया था। लेकिन आज की चोरी कुछ खास थी। उसने सुना था कि बुद्ध के पास सोने चांदी के बर्तन हैं, जिन्हें चुराकर वो अमीर बन जाएगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। वह बुद्ध के आसन से उन बर्तनों को चुराएगा और चुपचाप भाग जाएगा। अगर कल तक मैं अमीर नहीं बना, उसने स्वयं से कहा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसके मन में लालच और डर दोनों ही घूम रहे थे। 3. बुद्ध की सहजता। जैसे ही अनुदिन ने बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा, उसके हृदय में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन लालच ने उस भावना को दबा दिया। वह धीरे से बुद्ध के पास पहुंचा, जल्दी से बुद्ध का धातु का पात्र उठाया और 2 कदम आगे बढ़ा। तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे मित्र, आज तो तुम बड़ी जल्दी में हो। उनकी आवाज में ऐसी कोमलता और करुणा थी जो सीधे चोर के हृदय तक पहुंच गई। अनुदिन आश्चर्यचकित होकर रुक गया। उसने बचपन में कभी इतनी कोमल और पवित्र आवाज नहीं सुनी थी। 4. मन की लड़ाई। अनुदिन के भीतर 2 विचार आपस में टकराने लगे। 1. लालच, मत भटक, ये चोरी है, भाग। 2. विनम्रता। यह साधु इतनी दयालुता से बोले, क्या मुझे यह पात्र लौटा देना चाहिए? कुछ क्षणों के लिए समय थमसा गया। बुद्ध की दृष्टि इतनी शांत और सहज थी कि अनुदिन का मन शांत हो गया। वो धीरे से पात्र को हाथ में लिए बुद्ध के पास गया। भगवान, अनुदिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने आपका पात्र चुरा लिया था, कृपया इसे स्वीकार कर लें। बुद्ध ने शांति से सिर हिलाया और बोले, यह पात्र तुम्हारा नहीं है। यह तो रास्ता ढूंढता घूम रहा है, पर तुम्हारा कल्याण चाहता है। लो, इसे वापस रख दो। उनके शब्दों में कोई आरोप नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल प्रेम था। 5. परिवर्तन की शुरुआत। अनुदिन के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर यही मानवता है तो मैं कितना पापी हूँ। लेकिन बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, बल्कि सिखाया। बुद्ध ने पूछा, अरे मित्र, तुम चोरी क्यों करते हो? अनुदिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे भूख, गरीबी और अपने परिवार की दुर्दशा ने यहाँ तक पहुँचा दिया है। बुद्ध ने पूछा, क्या पेट भरने से मन शांत हो जाता है? अनुदिन चुप हो गया। बुद्ध ने समझाया, मन की असली भूख उससे नहीं मिटती जो हम खाते हैं। मन की भूख मिटती है ज्ञान, करुणा और सही मार्ग पर चलने से। 6. बुद्ध की शिक्षाएं। यह सुनकर अनुदिन का मन संवेदनशील हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, 1. विचारों की चौखट। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तुम्हारे भीतर पाप का बीज था और अब तक वो फल दे रहा था। 2. सकारात्मक बीज। अगर तुम प्रेम, दया, सच्चाई का बीज बोओगे तो वही फल देगा। 3. मन की शक्ति। मन को प्रशिक्षित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। जैसे मूक वाणी में शब्द छिपे हैं, तुम्हारे अंदर भी महानता छिपी है। उनकी बातें सीधे अनुदिन के हृदय में उतर गईं। 7. आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने निर्देश दिया, आज से तुम रोज ध्यान करना, प्रतिदिन एक अच्छा काम करना और किसी को दुख न पहुंचाकर जीवन व्यतीत करना। अनुदिन ने प्रण लिया। उस दिन पहली बार उसने चाकू और ऊंची उंगलियों वाली टोपी न पहनकर खाली पात्र ही वापस कर दिया। लेकिन उसके हाथ खाली थे, पर मन भरा भराया विश्वास से लबालब था, अपने जीवन को सुधारने का विश्वास। 8. जीवन का नया आरंभ। समय बीतता गया और अनुदिन ने ध्यान और भिक्षाटन में भाग लेना शुरू कर दिया। सुबह उठकर ध्यान करता, बुद्ध के उपदेश सुनता और गांव-गांव जाकर दूसरों को सच्चाई बताता। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। डर, लालच और क्रोध सब दूर हो गए। उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो व्यक्ति वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। 9. मन की असली शक्ति। एक दिन अनुदिन बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बोला, महात्मन, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चोर शिक्षाविद भी बन सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, नहीं मित्र, तुमने वही किया जो तुम्हारा स्वभाव था, पर जो बीज बोया वह तुमने नया बोया। यही मन की शक्ति है। मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर के जीवन को भी नरम कर दे और कांच के जीवन को भी दृढ़ बना दे। 10. निष्कर्ष और उपदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1.
विचारों का महत्व, हम अपने विचारों से ही बनते हैं। 2. परिवर्तन संभव है, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक दीपक की लौ से सब दूर हो सकता है। 3. मन की शक्ति, सही मार्ग और सही बीज आपके हाथ में है, बस उन्हें बोने का साहस चाहिए। संगीत धीरे धीरे कम होता है। अगर आज आपका मन कहीं भी विचलित, परेशान या बेचैन है, तो एक पल रुककर आत्मनिरीक्षण करें। अपने भीतर के सकारात्मक बीजों पर ध्यान दें। दया, करुणा, सत्य और प्रेम, ये बीज एक दिन आपके जीवन में फूल बरसा देंगे। धन्यवाद मित्रों, आशा है ये कथा आपके मन को एक नई दिशा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।